ग्रीष्मकालीन सब्जियां मुख्यतः फल वर्गीय होती है, अर्थात जिन सब्जियों से हम मिट्टी के ऊपर सब्जियों की शाखाओं व बेलों में लगने वाले फलों से उत्पादन प्राप्त करते हैं। ग्रीष्मकालीन सब्जियों के उत्पादन के लिए खेत तैयार करने से पहले किसान अपने खेतों में 20 से 25 क्विंटल प्रति बीघा की औसत से गोबर की गड़ी सड़ी खाद मिला दें और जब खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाए उसके बाद हल से या मशीन से जुताई करके लाइन बनाकर उनमें केचुआ खाद का प्रयोग करें, क्योंकि गोबर की खाद खेत की मिट्टी को उर्वरा एवं हल्की करती है, जबकि केचुआ खाद खेत में लगाए गए पौधे को पोषण प्रदान करती है। किस्मों का चुनाव करते समय कृषक मित्र यह ध्यान रखें कि किस्म संकर एवं लंबी अवधि तक उत्पादन देने वाली हो ताकि पैदावार में बढ़ोतरी हो सके। किसान साथी सब्जियों के बीज व पौधे खेत में लगाने के लिए सही तरीका चुनें। पौधों को रेखाओं अर्थात लाइनों में लगाएं। 2 पौधों और 2 लाइनों के बीच की दूरी सही रखें। जब पौधा बढ़ने लगे तो उसे सीधा ऊपर की ओर बांध कर रखें ताकि पौधे को पर्याप्त मात्रा में धूप, रोशनी, हवा व विकसित होने को जगह मिल सके तथा दवाई के छिड़काव व सब्जी के तुड़ान में आसानी हो सके। आज की तारीख में टमाटर जैसी फसल में संकर किस्मों का बोलबाला है और बहुत सारे किसान भाई संकर किस्मों को ही उगाते हैं, जिसमें कि जो लंबी चलने वाली, जिनकी ऊंचाई 5 से 7 फुट के लगभग होती है, ऐसी किस्मों को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो इन किस्मों को लगाने का अपना फ़ायदा है। एक तो फसल लंबे समय तक चलती है और उत्पादन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। तो किस्में इस तरह से चुनाव करें कि आपका जो प्रबंधन है वो भी अच्छा रहे और आपकी जो फसल है वो भी अच्छे तरीके से उत्पादन दे सके और उसका रखरखाव भी आप अच्छे तरीके से कर सकें। जैसे शिमला मिर्च है, उसमें भी किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि संकर किस्मों का चुनाव अपने इलाके को देख के और उत्पादन के समय को देख के चुनाव करें। जो ऊंचे इलाके वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा उत्पादन जो है वो अप्रैल मई में करना पड़ता है शुरुआत। जैसे फसल को लगाना है तो अप्रैल मई में लगाना पड़ता है, और जो निचले इलाके के लोग हैं उनको फरवरी मार्च में संकर किस्मों को अपने खेतों में लगा देना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जैसे जो निचले क्षेत्र के लोग हैं उनको चाहिए कि वो अपना जो रुपाई का समय है उसको जल्दी से जल्दी समाप्त करें, क्योंकि जितनी रुपाई आप देरी से करेंगे उतना उत्पादन में कमी आएगी, पौध बढ़ोतरी में कमी आएगी और जो पौधे हैं वो आपके पूरी तरह से विकसित नहीं होंगे। उसमें विकास के साथ साथ जो बीमारियां हैं वो भी काफ़ी घर कर जाएंगी और इस कारण जो है आपका उत्पादन बिल्कुल कम रहेगा। खीरा वर्गीय सब्जियां भी इसी तरह से है। जैसे खीरा लोग उत्पादन करते हैं तो अप्रैल का महीना जो है इसके लिए उचित समय है कि अप्रैल में आपको जो बिजाई है वो खेतों में हो जानी चाहिए। उसके बाद ही उसके बाद अगर आप करते हैं तो आप थोड़ा देरी कर देते हैं, और देरी करने के जो नुकसान है वो ये है कि आपके उत्पादन में कमी आ जाती है, खीरे की फसल में भी बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। जो अन्य फसलें हैं उसमें जैसे बैंगन लगाते हैं लोग, भिंडी लगाते हैं, फ्रांसबीन लगाते हैं, और इसके साथ साथ गर्मियों में लोग कुछ विदेशी सब्जियां हैं जैसे जुकीनी है, ब्रोकली है, इनका भी उत्पादन करते हैं। तो इनको भी चाहिए कि मार्च महीने में अपना जो रुपाई का या बिजाई का जो काम है उसको पूरा करें। इसी तरह से अपनी किस्मों का भी चुनाव करें। टमाटर में संकर किस्में सबसे अच्छी जो चलती हैं वो नवीन 2000 प्लस जो आजकल चल रही है। एक प्राइवेट सेक्टर की जो संकर किस्में हैं उसमें 2853, लाल सोना, हिम सोना, ये किस्में अनुमोदित हैं। हम लोगों के द्वारा इनका जो है अपने अनुसंधान केंद्रों पर परीक्षण किया गया है। इनको ही लगाएं, इनका उत्पादन अच्छा रहता है, इसलिए इनका अनुमोदन भी हम लोग करते हैं। शिमला मिर्च में जैसे अनुपम है, भारत है, महाभारत है, इन किस्मों का चुनाव करें। खीरा में मालिनी है, 6125 है, ऐसी किस्में जो है अच्छा उत्पादन देती है। वैसे ही अन्य फसलों में जैसे जुकीनी में कुछ हाइब्रिड्स हैं उनको लगाया जा सकता है। ब्रोकली में
फिएस्टा एक हाइब्रिड है, लवली एक हाइब्रिड है, उनको लगाया जा सकता है। या जो पब्लिक सेक्टर के जो अनुसंधान केंद्र हैं उनमें KTS1 IRA रीजनल स्टेशन कटराई के द्वारा अनुमोदित की गई है, इसका भी उत्पादन किया जा सकता है। परंतु मैं ये दोबारा कह रहा हूँ कि मार्च में इनका जो है रुपाई या बिजाई का काम समाप्त हो जाना चाहिए। इसी तरह से जब आप फसलें उगा रहे हैं, सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, तो आपके पास पानी का पर्याप्त प्रबंध होना चाहिए। पानी का पर्याप्त प्रबंध अगर नहीं है तो पौध की बढ़ोतरी में कमी आएगी और उसके साथ साथ उत्पादन भी आपका काफ़ी कम हो जाएगा। सब्जियों में पानी बहुत जल्दी आपको प्रयोग करना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है, इसलिए पानी जो है आपके पास पूरी मात्रा में होना चाहिए। इसके बाद पौधों की बढ़ोतरी को कायम रखने के लिए आपको पौधों को पोषण भी अच्छी तरीके से देना पड़ता है। तो खेत तैयार करने से पहले आपको अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद हर एक फसल के लिए उचित मात्रा में, जैसे 20 से 25 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से प्रयोग करनी पड़ती है। उसको खेत तैयार करते वक्त ही आप खेत में डालें, तभी उसका भरपूर फ़ायदा होता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रुपाई के समय भी गोबर का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, तो उसका ज़्यादा फ़ायदा आप किसान भाइयों को नहीं होता है। साथ ही कुछ लोग केंचुआ खाद का भी प्रयोग करना चाहते हैं, तो केंचुआ खाद प्रति पौधा है या लाइनों में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन गोबर अपनी जगह है और केंचुआ खाद अपनी जगह है, तो इन दोनों का एक दूसरे के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन गोबर जो है ज़मीन को हल्की करता है और केंचुआ खाद जो है पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषण देता है। तो ये सोच के आप गोबर की खाद या केंचुआ खाद का प्रयोग करें। पौधों की बढ़ोतरी के लिए, पौधों के उपज के लिए, पौधों में उपज का जो गुणवत्ता है उसको अच्छा रखने के लिए NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो नाइट्रोजन का प्रयोग आप 3 अवस्थाओं में कर सकते हैं किसी भी फसल में। जैसे टमाटर जैसी फसल जो कि लंबी अवधि की फसल है, इसमें 3 अवस्थाओं में नाइट्रोजन खाद का प्रयोग करना चाहिए। एक तो रुपाई से पहले या रुपाई के समय, दूसरा जब आप इसमें पहली गुड़ाई निडाई करते हैं, तीसरा जब आप पौधों के जो तय होती है, जो तना होता है, उसके आसपास मिट्टी चढ़ाते हैं। जैसे टमाटर में 40 किलो के लगभग 30 से 40 किलो के लगभग जो है नाइट्रोजन प्रति बीघा के हिसाब से चाहिए होती है। नाइट्रोजन तो नहीं, पर कैन खाद का प्रयोग 30 से 40 किलो प्रति बीघा के हिसाब से करें। और अगर आप यूरिया का प्रयोग करना चाहते हैं तो यूरिया भी इसमें 10 से 15 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, लेकिन ये 3 अवस्थाओं में डाली जाएगी। तो कैन खाद को आप 3 भागों में विभाजित करें, 10 किलो 10 किलो 10 किलो, और उसको रुपाई के वक्त या रुपाई से पहले या खेत तैयार करते वक्त डालें। दूसरा निडाई गुड़ाई के समय 10 किलो, तीसरा पौधों में मिट्टी चढ़ाते समय 10 किलो का प्रयोग करें। फास्फोरस भी इसी तरह से सभी फसलों में ये जो नाइट्रोजन खाद है इसी तरह से प्रयोग करनी चाहिए। तो मात्रा यही रहेगी 30 से 40 किलो प्रति बीघा प्रति फसल, जितनी भी फसलें हैं। पत्तेदार अगर फसल हो तो उसमें नाइट्रोजन थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, फलों वाली फसल हो तो उसमें थोड़ी नाइट्रोजन कम लगती है। जैसे आपका टमाटर लगाना है तो उसमें नाइट्रोजन का कम प्रयोग करना चाहिए, 30 किलो के लगभग प्रति बीघा के हिसाब से। दूसरा फास्फोरस, जो कि पौधों को मजबूती प्रदान करती है, ये फल विकास में तथा फूल आने में भी सहायता करती है। तो इस खाद का प्रयोग 40 किलो प्रति बीघा के हिसाब से टमाटर, शिमला मिर्च, आपका खीरा, बैंगन इत्यादि फसलों में किया जाना चाहिए। जुकीनी, ब्रोकली, इनमें भी 32 से 35 किलो प्रति बीघा के हिसाब से फास्फोरस खाद का प्रयोग करना चाहिए। ग्रीष्मकालीन सब्जियों को उगाने के लिए पानी का पर्याप्त प्रबंधन होना जरूरी है। सब्जियों की सिंचाई समयानुसार व नियमित मात्रा में करें, क्योंकि पौधों की बढ़ोतरी व उत्पादन दोनों ही सिंचाई पर काफ़ी हद तक निर्भर होते हैं। किसान साथी मौसम और मिट्टी के गुणों के अनुसार 10 से 12 दिनों के अंतराल में पौधों को उपयुक्त मात्रा में पानी दें। यदि मिट्टी रेतीली और वातावरण अपेक्षाकृत शुष्क रहता है तो सिंचाई 10 दिनों के अंतराल में करें। यदि मिट्टी चिकनी हो और वातावरण में नमी अधिक हो तो सिंचाई 12 दिनों के अंतराल में करनी चाहिए। सिंचाई के समय पौधों में पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए किसान खाद की मात्रा आवश्यकता अनुसार वैज्ञानिकों द्वारा अनुमोदित मात्रा में ही प्रयोग करें
ताकि पौधों को पूरा पोषण मिले और किसान को अतिरिक्त खर्चा ना उठाना पड़े। हर एक फसल की अपनी अपनी बढ़ोतरी होती है। जैसे टमाटर की फसल जो कि 6 फुट तक या 7 फुट तक ऊंची जाएगी, उसमें जो शाखाएं हैं वो भी निकलेंगी, तो उसका थोड़ा सा एरिया जो कहते हैं क्षेत्र घेरेगी वो, इसलिए 2 लाइनों के बीच में और 2 पौधों के बीच में दूरी का होना आवश्यक है। तो टमाटर की फसल में कम से कम 2 लाइनों के बीच में अगर आप लंबे वाली किस्में उगा रहे हैं तो 2 लाइनों के बीच में 3 फुट की दूरी होनी चाहिए टमाटर की फसल में। उसी तरह से शिमला मिर्च की अगर आपने फसल लगाई है, 2 लाइनों के बीच में 2.5 फुट की दूरी कम से कम होनी चाहिए। खीरे की फसल में 1.5 मीटर की दूरी 2 लाइनों की फसल में होनी चाहिए। उसी तरह से फ्रांस बीन, भिंडी के पौधे के आकार को देखते हुए आपको अपना जो है 2 लाइनों के बीच में दूरी को रखना है। दूरी इसलिए आवश्यक है क्योंकि पौधों को हवा पानी की जैसे ज़रूरत होती है, उसी तरह से सूरज की रोशनी की भी ज़रूरत होती है। जितनी दूरी होगी उतने सूरज की रोशनी जो है पौधे की हर एक भाग तक पहुंचेगी और वो बीमारियों या कीटों से भी काफ़ी बचाव करती है। कुछ लोग सोचते हैं कि स्प्रे करके ही वो फफूंदनाशक दवाइयाँ या कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करके ही हम बीमारियों को या कीड़ों को रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है। कुछ आपका प्रबंधन भी कीड़ों को और बीमारियों को रोकने में सहायता करता है। प्रबंधन में दूरी का रखना भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो 2 पौधों के बीच में दूरी तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन लाइन के बीच में जैसा मैंने बताया कि टमाटर में आपको 3 फुट, शिमला मिर्च में 2.5 फुट और खीरे की फसल में 1.5 मीटर के करीब 2 लाइन के बीच में दूरी रखनी चाहिए। उससे हर एक पौधे को उचित खुराक मिलेगी, उसको उचित धूप मिलेगी और साथ ही साथ हवा का बहाव भी आपके खेत में अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप बीच में जो स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, दवाइयों का प्रयोग करते हैं, उसके लिए भी आपको उचित जगह मिल जाती है। स्प्रे करने के लिए या काम करने के लिए आपको अच्छी जगह मिल जाती है। जब तुड़ान का समय आता है तब भी आपको काम करने के लिए काफ़ी जगह मिल जाती है। उत्पादन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए आप 2 लाइनों के बीच में 2.5 फुट की दूरी रखते हैं, तो उस दूरी की वजह से आपका उत्पादन कम हो जाएगा। जो उत्पादन आपका 3 फुट की दूरी से मिलेगा, उतना ही उत्पादन मान लीजिए 2.5 फुट की दूरी से मिल जाता है, तो ज़्यादा उसमें आपको दवाइयों का प्रयोग या कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग जो है ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए उचित दूरी रखेंगे तो प्रबंधन आपका अच्छा रहेगा। सब्जियों को बीमारियों से बचाने के लिए कीटनाशकों एवं फफूंदनाशकों का प्रयोग वैज्ञानिकों की सलाह से समय सारणी के अनुसार उपयुक्त मात्रा में ही करें तथा छिड़काव के समय मुंह पर मास्क लगाकर ही छिड़काव करें। हमारे किसान साथी यदि व्यावसायिक तौर पर सब्जियों का उत्पादन करना चाहते हैं तो उन्हें पानी की प्रत्येक बूंद से अधिक पैदावार और प्रत्येक पौधे से अधिक आमदनी के सिद्धांत को अपनाना चाहिए, ताकि कम जमीन से कम लागत पर अधिक उत्पादन प्राप्त करके ज़्यादा मुनाफा कमा सके।